हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फाइनली केवीएस और एनवीएस की जो आपकी कंबाइंड वैकेंसी आई है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब देखिए, सबसे मेजर चेंज जो आप लोगों का है, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न ही आपका चेंज हो गया। साथ ही पैडागोजी जो आप लोगों का एक मेजर बैकबोन होता था टीचिंग एग्जाम का, वो आप लोगों की टीचिंग के इस पूरे के पूरे पैटर्न से ही पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है। तो कंप्लीट आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर आप इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, टीयर 1 की एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ क्या हो सकता है, टीयर 2 को आपको कैसे तैयार करना है, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, ये जो कंबाइंड वैकेंसी आई है आपकी केवीएस और एनवीएस की, इसका एग्जाम पैटर्न हम देखने वाले हैं। इससे पहले जरा देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट को मिला के यहाँ पे 14,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसा कि आपको पता है कि केवीएस के स्कूल में पीआरटी के टीचर यहाँ पे हायर करते हैं, तो पीआरटी की भी वैकेंसी है 3,000 प्लस। बट यहाँ पे एनवीएस के स्कूल्स में पीआरटी के टीचर्स नहीं होते, तो इस जगह पर आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट है यहाँ पे डिवाइडेड है, जैसे कि पीजीटी में अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी आई है, टीजीटी में अलग अलग आई है। पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी में आप लोगों के यहाँ पे देखिए तो इस वैकेंसी को भी 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर होता है, पीआरटी म्यूजिक होता है और नॉर्मल जो पीआरटी होता है, बेसिकली 3,000 आपकी पोस्ट जो है देखने को मिलेंगी। अब ये सब तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न को लेके। अब देखिए, अगर आप इस एग्जाम पैटर्न को देखें तो ये एक तरीके से छोटा यूपीएससी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का ही एग्जाम यहाँ पे बना दिया टीचिंग एग्जाम को भी। पहले केवीएस के एग्जाम में इंटरव्यू तो होता था, बट कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता था कि आपको कुछ लिखना है। यहाँ पे एक लेवल होता है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता था। बट अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को इतना ब्रॉड बना दिया गया है कि आप अगर किसी एक लेवल में यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते तो आप एग्जाम से यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, बहुत बहुत। अब देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप लोगों से यहाँ पे टीयर 1 का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। अब ये जो टीयर 1 का एग्जाम है, इसके सिलेबस में आप यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग आपको 20 क्वेश्चन मिलेगी, जो कि 60 मार्क्स की होगी। यानी कि एक क्वेश्चन जो है सीधा सीधा कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूमरिक एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा उसके 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने मार्क्स का, एक क्वेश्चन यहाँ पे 63 मार्क्स का होगा, मीन 60 मार्क्स का ये पोर्शन आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। अब देखिए, अभी तक कोई डिटेल सिलेबस दिया नहीं गया है टीयर 1 का, तो आप लोग बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ ही पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है। इसके भी आपको 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, ये आपकी कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की। अब कहा यह गया है कि ये जो आपके 4 पोर्शन है, जैसे कि रीजनिंग, न्यूमरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल नॉलेज, ये वाला पोर्शन पेपर में कैसा आएगा, ये वाला पोर्शन आपका बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बट ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में खास करके इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है, तो इंग्लिश को बहुत वेटेज दिया गया है। अगर आपका इंग्लिश में कमांड थोड़ा भी कम है तो इसको आप अच्छे से अभी से सुधारिए। इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन हो गए, उनको अच्छी तरीके से करिए, वोकैबुलरी को अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपके 30 मार्क्स के हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि 30 मार्क्स एग्जाम में कम नहीं होते। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज करनी है, जो कि अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जिसमें आप यहाँ पे हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं। हिंदी के अलावा अदर यहाँ पे और लैंग्वेजेस दे रखी हैं, बट यूजुअली इंग्लिश हिंदी ज़्यादातर कैंडिडेट ऑप्ट करते हैं, इस वजह से मैंने हिंदी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये भी आपका कितने नंबर की है, ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे और ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। इट मीन्स आप लोगों को इन पोर्शंस को बहुत अच्छे से यहाँ पे करना है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और ये जो आपका पहला सेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें प्री में 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको दे रखी है। मींस जो केवीएस में पहले नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं थी, आपका जो टीयर 1 था उसमें, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो सबसे पहला पहला क्या यहाँ पे दूसरा तीसरा कितने चेंजेस में एक चेंजेस ये भी है कि आपके प्री यानी कि टीयर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग
है। इसके बाद होगा आपका टीयर 2। अब देखिए टीयर 2 की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में आपके 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा जिसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा यहाँ पे, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार करना है। मीन्स यहाँ पे एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि एक कैंडिडेट पूरी तरीके से एसएससी का एग्जाम लेवल का पढ़ के आए, उसके बाद उस कैंडिडेट को यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नॉलेज हो। देखिए ध्यान से कहना क्या चाह रही हूँ, यहाँ अगर आप देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको एसएससी बैंकिंग लेवल का सिलेबस मिल जाएगा और इस जगह पर वो चाहते हैं कि हर कैंडिडेट पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी लिखे। तो इस जगह पर वो कैंडिडेट फिल्टर हो जाएंगे जिनका यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वो स्ट्रांग नहीं है, और इस जगह पर वो कैंडिडेट फिल्टर हो जाएंगे जो कैंडिडेट का सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो अच्छी तरीके से नहीं है। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके का आपका पेपर यहाँ पे, किस लेवल का पेपर आपका होने वाला है। सिर्फ एसएससी लेवल का कंटेंट करके भी काम नहीं चलेगा या सिर्फ अपना सब्जेक्ट का कंटेंट करके भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही चीजें करनी है। तो यहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कितने मार्क्स का होगा, ये आपका 40 मार्क्स का होगा। ओवरऑल जो टीयर 2 है इसके अगर हम बात करें तो यानी कि 70 क्वेश्चन आपके होंगे, और ये जो 70 क्वेश्चन है इन 70 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। 60 नंबर यहाँ पे, 60 मार्क्स यहाँ पे, 40 मार्क्स यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल 100 मार्क्स का है। अब ये पेपर कितने घंटे का होगा, क्योंकि रिटन एग्जाम है तो 2.5 घंटे यहाँ पे लिया हुआ है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। इस जगह पर नेगेटिव मार्किंग 1/3, इस जगह पर 1/4 ये बता रखा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट होगा कि टीयर 1 से टीयर 2 का क्या प्रोसीजर होगा। तो टीयर 1 से टीयर 2 का प्रोसीजर वही है कि 10 टाइम्स कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए जाएंगे पोस्ट वाइज, यहाँ पे हमें बता रखिए। मींस जिस पोस्ट में जितने वैकेंसी आई उसका 10 गुना कैंडिडेट जो है टीयर 2 में सिलेक्ट किए जाएंगे। अब सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन से पहले होगा आपका इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू में अगेन ये डेमो भी लेंगे, जैसे कि केवीएस हमेशा डेमो भी लेती है, तो इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर का होगा। बट वेटेज ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीयर 2 के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। टीयर 1 जो ये मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये कैसा है, ये टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर 2 के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। टीयर 2 में जो आप 100 में से जितने ज्यादा स्कोर करेंगे उसका 85%, और इंटरव्यू जो 100 नंबर का होगा इसका 15% आपका यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, और इन दोनों के टोटल से ही आपकी जो सिलेक्शन मेरिट है यहाँ पे वो बनेगी। तो इस तरीके का पूरा एक मेजर चेंज यहाँ पे बोला गया, एक या दो चेंज नहीं, बहुत सारे चेंज है। नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गए, पेपर पैटर्न अब 3 लेवल में आप लोगों का यहाँ पे डिवाइड हो गया। जो इंटरव्यू था वो तो इंटरव्यू रहा ही। वेटेज की अगर हम बात करें तो टीयर 2 का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। इट मीन्स यहाँ आप लोगों को बिल्कुल डिटेल पढ़ाई करनी है, न्यूमरिक एबिलिटी, रीजनिंग, यहाँ पे नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके टीयर 2 में जा सके। अब जब आप टीयर 2 में जाएंगे तो आपको डीप नॉलेज यहाँ पे चाहिए होगी भाई अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे फेस नहीं करेंगे, आप यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है वो भी यहाँ पे फेस करने वाले हैं। मीन सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और सिलेक्शन बेसिकली टीयर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पीआरटी से भी आपका पेडागोजी जो है वो कट कर दिया गया है। इस पूरे के पूरे सिलेबस को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप लोगों के सिलेबस में जो पेडागोजी बोलते हो आप, या फिर जिसको आप सीडीपी बोलते हो, ये वाला पोर्शन अब है ही नहीं आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। तो आप लोगों को इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ कल ही टेलीग्राम ग्रुप पे डिटेल नोटिफिकेशन प्लस जो टीयर 2 का सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ यहाँ पे डाल दी है, आप उसको देखिएगा। और हालांकि क्लासेस को लेके अगर आप लोगों के माइंड में डाउट है कि क्या मैं क्लासेस लूँगी, तो देखिए जैसा मैंने पहले भी बोला था, आप लोगों को टीयर 1 की यहाँ आप लोगों को क्लासेस कल या मैक्स टू मैक्स परसों से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको रीजनिंग,
मैं सब्जेक्ट भी मेंशन कर देती हूँ, जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूँगी। यहाँ पे मैं रीजनिंग के आप लोगों की क्लासेस लूँगी, न्यूमेरिक एबिलिटी की, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की, और अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज की, देखिए जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत बड़ा है, लास्ट में टाइम बचता है तो मैं वो कराऊंगी। अदरवाइज ये 4 सब्जेक्ट मैं आप लोगों के यहाँ पे जो है आप लोगों का टियर 1 का पोर्शन यहाँ पे मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। अब सबसे मेन एक और डाउट यहाँ पे है कि टियर 1 आपका कब तक हो सकता है? तो देखिए टियर 1 आप फरवरी में मान के चलिए क्या, टियर 1 जो है फरवरी एंड तक हो ही जाएगा। तो आप टियर 1 को फरवरी तक मान के यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। अभी मेनली आप टियर 1 पे फोकस करिए और टियर 2 को 1 या 2 घंटा दीजिए जिसपे आप डीप नॉलेज अपने सब्जेक्ट की कर पाएँ। मैं उम्मीद करूँगी कि जो आप लोगों के मेजर डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे फ़ीस रखी गई है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। बट अगर आपको यहाँ पे जॉब लेनी है और फॉर्म भरना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करूँगी कि जो आप लोगों के बेसिक डाउट थे वो मैं यहाँ पे क्लियर कर पाई होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।